Hello students. Today we learn about classification of computer means कंप्यूटर का वर्गीकरण। वर्गीकरण का क्या मतलब होता है? बंटवारा। Hello students, myself Abhay Misra. I am your computer teacher. Let's start the video. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले इसको जानेंगे। आपको पता है कंप्यूटर के बारे में? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है, हमारे सभी कैलकुलेशन को, ठीक है ना, जितने भी गणितीय क्रियाएं होती हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र में, चाहे हॉस्पिटल का ले लो या किसी भी क्षेत्र में हमारे काम को जो आसान कर देता है ना, वो है कंप्यूटर। समझ में आ रहा ना? हमारे काम को बिल्कुल ईजी कर देना। तो बेटा क्या है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले कंप्यूटर को उनके विभिन्न कार्यों के आधार पर या विभिन्न तरीकों से हम कई भागों में बांटते हैं, ठीक है। आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। समझ में आ गया? चलिए इधर देखते हैं कि देयर आर टू मेजर कैटेगरीज बेस्ड ऑन विच कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड। दीज आर, यानी कहने का मतलब समझिएगा कि देयर आर टू मेजर कैटेगरीज, यानी यहाँ पे दो मुख्य जो है ना, जो वर्ग कंप्यूटर का वो दिया जा रहा है। किसके आधार पर दिया जा रहा है? कि ऑन विच कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड, यानी उनकी मुख्यता के आधार पर, प्रमुखता के आधार पर, ठीक है ना। यहाँ पर कंप्यूटर को दो भागों में बांटा जा रहा है। वो दो भाग कौन कौन से, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है कि बेस्ड ऑन साइज, यानी आकार के आधार पर, और सेकंड है बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़, यानी डाटा हैंडलिंग क्षमता के आधार पर, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को जानने वाले हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को अच्छी तरीके से क्या जानने वाले हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आज हम लोग साइज के आधार पर जितने भी होते हैं कंप्यूटर्स, उनके बारे में जानेंगे और साथ साथ उनकी विशेषताओं को भी जानेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब बेस्ड ऑन साइज के आधार पर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है? बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पर, ठीक है। सबसे पहला नाम जो हमारा आता है वो है क्या? सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। अब मैंने सुपर कंप्यूटर पहले क्यों लिखा? क्योंकि भाई पावरफुल है, तो पावरफुल को सबसे पहले खड़ा किया जाता है। जो शक्तिशाली होते हैं ना, उनको सबसे पहले खड़ा किया जाता है, ठीक है। तो पावरफुल सुपर कंप्यूटर, इसलिए मैं इसके बारे में सबसे पहले बता रहा हूं कि सुपर कंप्यूटर क्या है। हम देखते हैं इसको कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीड, ध्यान रखिएगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीड, then the first name that comes to mind when thinking of computer is supercomputers। क्या मतलब समझ गए? कि when we talk about speed, जब हम तेजी की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं? तेजी की बात करते हैं, ठीक है। then the first name, तो सबसे पहला नाम जो आता है हमारे माइंड में, दिमाग में, वो क्या है कि when thinking of computer, जब हम कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो वो सबसे पहला नाम आता है सुपर कंप्यूटर। समझ में आ गया? यानी आप समझिएगा कि जब हम तेज़ी की बात करते हैं कंप्यूटर की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है, तो सबसे पहला जो नाम हमारे माइंड में आता है वो नाम क्या है बेटा? वो नाम है आपका सुपर कंप्यूटर। समझ में आ गया सबको? अब सुपर कंप्यूटर देखते हैं आगे उसके बारे में कि दे आर बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग डाटा। याद रखिएगा कि स्पीड और प्रोसेसिंग डाटा के मामले में, ठीक है, ये जो होता है ना, ये सबसे बड़ा और सबसे तेज कंप्यूटर होता है। समझ में आ रहा है ना? किसके मामले में? तो बेटा स्पीड के मामले में और प्रोसेसिंग डाटा के मामले में ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स आर डिजाइंड सच दैट दे कैन प्रोसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, लाइक प्रोसेसिंग ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन और डाटा जस्ट इन अ सेकेंड। अब आप ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर्स आर डिजाइन सच दैट दे कैन, मतलब सुपर कंप्यूटर के इस तरह से डिजाइन किया गया है ना, जिससे वो क्या कर सकता है कि कैन प्रोसेस, क्रिया कर सकता है। क्या क्रिया कर सकता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा,
यानी बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को ये प्रोसेस कर सकता है, प्रक्रिया कर सकता है। और साथ कह रहा है कि जैसे जैसे प्रोसेसिंग ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी ट्रिलियंस कितने ज़्यादा है ना, ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शन को ये क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। और कितने टाइम में, जस्ट इन अ सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर। समझ में आ रहा ना, कितनी ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शन को सिर्फ 1 सेकंड में कर सकता है। तो आप इसकी तेज़ी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना तेज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में कि इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस सच एज वेदर फॉरकास्टिंग एंड न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च। अब याद रखिएगा कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसमें से क्वेश्चन भी बनाते आप चलिएगा, जितना भी क्वेश्चन बन पा रहा है आप क्वेश्चन बनाइएगा। जैसे आपका क्वेश्चन क्या बन गया कि भाई सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो भाई सुपर कंप्यूटर है। ये कितने इंस्ट्रक्शन को कर सकता है, भाई ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शन को कर सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप इससे क्वेश्चन भी बनाते चलिएगा। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है बेटा, तो वैज्ञानिक क्षेत्र में और इंजीनियर के क्षेत्र में, जैसे कि मौसम का पूर्वानुमान लगाना। लोग नहीं कहते हैं कि भाई मौसम में, वेदर में बताया गया कि इतने इस तारीख को बारिश होगी, तो वो कहाँ से होता है, सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, तो वेदर फॉरकास्टिंग यानी मौसम का पूर्वानुमान लगाना, और साथ में कह रहा है एंड न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, और न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च भी किया जाता है इसमें। और इसको किसने बनाया था, इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाई, इनको सबसे पहले किसने डेवलप किया था, वो है रोजर क्रे। और इन्होंने कब किया था, इन 1976 यानी 1976 में। समझ में आ गया। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में आप लोग समझ गए कि सबसे अगर तेजी का मामला कोई आता है ना, सबसे तेज कंप्यूटर का कोई नाम कहता है तो आप तुरंत बताइए सबसे तेज कौन सा है बेटा, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अब क्यों सुपर कंप्यूटर तेज है, क्योंकि यह 1 सेकंड में लगभग ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, और ये चाहे आप स्पीड के मामले में या प्रोसेसिंग डाटा के मामले में, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है। समझ में आ गया। और इनको कौन डेवलप किया था सबसे पहले, उनको किया था रोजर क्रे ने। कब किया था, 1976 में। ओके, तो चलिए अब हम देखने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंप्यूटर, यानी सुपर कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, अभी हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में जाना था, अब हम उसकी विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्या विशेषताएं उसकी, कि सुपर कंप्यूटर्स आर द कंप्यूटर्स विच आर द फास्टेस्ट एंड दे आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। समझिएगा कि सुपर कंप्यूटर क्या है, कि वह एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि सबसे तेज माना जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो बहुत महंगा आता है। समझ में आ रहा ना, कि वो सबसे महंगा भी होता है और साथ साथ वो तेजी के मामले में सबसे ज़्यादा तेज भी होता है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं कि इट कैन कैलकुलेट अप टू 10 ट्रिलियन इंडिविजुअल कैलकुलेशंस पर सेकेंड। यानी मतलब समझिएगा कि सुपर कंप्यूटर क्या करता है, मैंने अभी बताया था ना कि वो एक साथ बहुत कई सारी संख्याओं का है ना कैलकुलेशन कर सकता है, अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो लगभग 10 ट्रिलियन इंडिविजुअल यानी अकेले ही कैलकुलेशन कर सकता है, वो भी कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, पर सेकंड में। समझ में आ रहा ना। फिर आगे कह रहा है कि दिस इज ऑल्सो द रीजन विच मेक्स इट इवन मोर फास्टर, और यह एक कह रहा है कि ये भी एक रीजन है, ये भी एक कारण है जो कि इसको सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन द स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट क्या है, आजकल बहुत लोग परिचित हो गए होंगे, आप लोग भी परिचित होंगे स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक है ना, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि इट इज़ यूज्ड इन द स्टॉक मार्केट, यानी इसका उपयोग स्टॉक मार्केट में भी किया जाता है। और बिग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर मैनेजिंग द ऑनलाइन करेंसी वर्ल्ड सच एज बिटकॉइन ईटीसी। बिटकॉइन का नाम सुने हो ना, जो बहुत तेजी के साथ सबके पैसे को बढ़ा रहा था। समझ में आ रहा ना। तो भाई हर जगह की करेंसी अलग अलग होती है, इंडियन का अलग करेंसी होता है, अमेरिका का अलग होता है, सब पूरे देश की करेंसी कैसी होती है, अलग अलग होती है। लेकिन सुपर कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो सबकी करेंसी को ना क्या कर रहा था, कहते हैं कि सबकी व्यवस्था करता करेंसी का, है ना। समझ में आ रहा, सबकी करेंसी की व्यवस्था करके बिटकॉइन में बैलेंस को उस तरह से लगाता था। समझ में आ रहा ना। तो आगे चलते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च एरियाज फॉर एनालाइजिंग डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द सोलर सिस्टम सैटेलाइट्स ईटीसी। यानी सोलर सिस्टम और सैटेलाइट, आपको सैटेलाइट के बारे में जानकारी तो होगा ही, इन सब के बारे में क्या डाटा को प्राप्त करना, किससे प्राप्त करना, सुपर कंप्यूटर के द्वारा। वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं, रिसर्च करते हैं और वो सोलर सिस्टम और सैटेलाइट इनका जो डाटा होता है, ठीक है ना, उस डाटा को वो क्या करते हैं, उससे प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया। तो ये थे हमारे सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं। मैंने सुपर कंप्यूटर के बारे में और सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं ये दोनों मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि हमारा अगला स्टेप क्या है। तो स्टूडेंट्स
अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, पर्सनल का मतलब क्या होता है, जो खुद का हो, है ना, जिसको हम खुद यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कि इट इज आल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर, यानी पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा ना, कोई पूछ दिया माइक्रो कंप्यूटर क्या है, तो आप ये समझिएगा कि पर्सनल कंप्यूटर का ही एक रूप होता है, एक फॉर्म होता है। समझ में आ गया, तो क्या है, इट इज आल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर, यानी इसको माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। ओके, इट इज बेसिकली a general purpose computer and designed for individual use। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, हर एक व्यक्तित्व के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, पर्सनल यूज के लिए। समझ में आ रहा ना, कह रहा है कि इट इज बेसिकली एक जनरल पर्पज। इसका उद्देश्य क्या है, एक साधारण उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है कि इस कंप्यूटर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये हर एक व्यक्ति तक टच हो, एक अकेले पर्सन का हो। समझ में आ रहा है ना, किसका हो, एक अकेले पर्सन का हो। आगे देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। कह रहा है कि इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर भी रहता है। ठीक है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर मिला होता है एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिनको हम सीपीयू कहते हैं, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। समझ में आ गया सबको। चलिए देखते हैं कि मेमोरी, इनमें मेमोरी भी रहता है, इनपुट यूनिट भी होते हैं, एंड आउटपुट यूनिट, और आउटपुट यूनिट भी लग सकते हैं। समझ में आ रहा ना, इनपुट यूनिट क्या, कीबोर्ड माउस ये सब हो गए, ठीक है ना। आउटपुट यूनिट क्या, प्रिंटर, आपके मॉनिटर, ये सब। समझ में आ रहा ना। चलिए आगे देखते हैं कि दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर इज सुटेबल फॉर पर्सनल वर्क। मैंने पहले ही कहा था कि पर्सनल चीजों के लिए है, ठीक है ना। तो कह रहा है दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर इज सुटेबल फॉर पर्सनल वर्क, यानी इस प्रकार के कंप्यूटर किस योग्य होते हैं, पर्सनल यूज के योग्य होते हैं, ठीक है ना, यानी खुद के यूज करने लायक होते हैं। समझ में आ रहा ना। फिर देखते हैं कि सच एज मेकिंग एन असाइनमेंट, जैसे मैं कोई असाइनमेंट बना रहा हूं उसको बनाने में, ठीक है ना, वॉचिंग अ मूवी को देखने में, और एट ऑफिस फॉर ऑफिस, और एट ऑफिस यानी ऑफिस में, ठीक है ना, किसके लिए, ऑफिस वर्क के लिए, एक्सेट्रा और इत्यादि। समझ में आ रहा है। और सबसे बढ़िया पॉइंट इसमें क्या था, वॉचिंग अ मूवी, जो कि आप लोग सबसे ज्यादा, अगर आप लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो आप लोग सबसे ज्यादा जो यूज करते होंगे वो क्या होगा, मूवी होगा या तो सॉन्ग होगा। आप लोग इसको सुनते होंगे ना, बताइएगा मुझे जरूर कि हाँ सर सबसे ज्यादा हम लोग यूज किस चीज में करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है फॉर एग्जांपल के लिए क्या क्या हो सकते हैं, लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप। लैपटॉप जानते हो सब लोग, ठीक है, और डेस्कटॉप भी जानते हो। डेस्कटॉप क्या होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, जिसका मॉनिटर होता है और साथ में सीपीयू होता है और साथ में माउस, कीबोर्ड, ये सब होते हैं। लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप में सारे चीज क्या होते हैं, मिले रहते हैं। समझ में आ रहा ना, उसमें भी कीबोर्ड भी रहता है और माउस का भी काम होता रहता है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, यानी पर्सनल कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला विशेषता क्या है, इन दिस लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड, यानी इनमें एक ज्यादा प्रोसेसर नहीं, ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज नहीं होता है, एक लिमिटेड नंबर में, ठीक है ना, जितना हमें आवश्यकता है। अब भाई पर्सनल यूज में हम क्या रखेंगे, अगर हमें घर में पर्सनल यूज करना हुआ तो हम पर्सनल यूज क्या क्या करेंगे, भाई हमने कुछ कपड़े रख लिए, कुछ ब्रश करने का रख लिया, यानी हम उतना ही सामान रखेंगे जितना हम यूज करेंगे, जितना हमें जरूरत होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या कह रहा है कि इन दिस लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड, यानी उसमें एक लिमिटेड नंबर में, ठीक है ना, क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज में आप लोग पता है लैपटॉप कैसा होता है, छोटा ही होता है, तो साइज में छोटा होता है। इट इज डिजाइन फॉर पर्सनल यूज, यानी इसको डिजाइन किया जाता है किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, यानी खुद के यूज के लिए। ओके, इट इज इजी टू यूज, और इसको यूज करने में बहुत ही आसानी होती है, सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को समझ में आ गया ये हमने क्या पढ़ा, पर्सनल कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। ठीक है, आप लोग इसको क्या करेंगे, राइट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्या पढ़ते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट कैन सपोर्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एट द सेम टाइम। मतलब क्या है, ये कह रहा है कि इन मेन फ्रेम कंप्यूटर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ना कि उसमें ना वो सपोर्ट कर सकता है हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, यानी 100 या हजारों। समझ में आ रहा ना, 100 या हजारों लोगों को एक ही समय पर क्या कर सकता है, ये सपोर्ट कर सकता है। समझ में आ रहा ना कि मेन फ्रेम कंप्यूटर पे एक बार में लगभग 100 से 1000 लोग, ठीक है, वर्क कर सकते हैं। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि इट आल्सो सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्राम्स।
ये क्या करता है, कई प्रोग्राम को एक साथ क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। समझ में आ रहा ना, ये कई प्रोग्राम को एक साथ सपोर्ट करता है। आगे चलते हैं कि ऑल दीज फीचर्स मेक द मेन फ्रेम कंप्यूटर आइडियल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंकिंग सेक्टर एक्सेट्रा। अब भाई बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, वहाँ का प्रोसेस, वहाँ का कार्य कैसा होता है, वहाँ पे कई सारे वर्क एक साथ होता है ना, मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं ना, किसी का खाता अकाउंट बनाना, किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर करना, समझ में आ रहा ना, किसी के पासबुक पे कुछ चढ़ाना, समझ में आ रहा ना, तो वहाँ पे बहुत सारे वर्क होते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करता है कि वहाँ के वर्क को बहुत ईजी कर देता है। समझ में आ रहा ना, तो ये बता रहा है यहाँ पे कि ऑल दिस फीचर्स मेक द मेन फ्रेम कंप्यूटर आइडियल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, यानी बड़े संस्थाओं के लिए ये कैसा होता है, आइडियल होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और जहाँ पे जैसे किसके लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए। समझ में आ रहा ना। फिर आगे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि इट इज आल्सो एन एक्सपेंसिव और कॉस्टली कंप्यूटर, यानी कह रहा है कि ये भी क्या है, बहुत महंगा कंप्यूटर होता है। समझ में आ रहा, बहुत कॉस्टली पड़ता है। समझ में आया। फिर आगे चलिए, इट हैज़ हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड ग्रेट परफॉर्मेंस, यानी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, हम कोई भी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, और साथ साथ इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेस्ट होता है, बहुत ही तेज होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, इट कैन प्रोसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, या क्या करता है, बहुत बड़े डाटा को क्या करता है, क्रिया करता है। समझ में आ रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बैंकिंग सेक्टर का, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इट कैन प्रोसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा लाइक डाटा इन्वॉल्व्ड इन द बैंकिंग सेक्टर, यानी जब बैंकिंग सेक्टर में जो डाटा हम लोग भरते हैं, ओके, वेरी क्विकली, यानी वो बहुत तेजी के साथ कर सकता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो डाटा होता है उसको बहुत तेजी के साथ ये प्रोसेस कर सकता है। समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि इट रन्स स्मूथली फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैज़ अ लॉन्ग लाइफ, यानी ये क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी कार्य को बहुत स्मूथली तरीके से करता है, बहुत आराम तरीके से करता है, और साथ साथ इसकी लाइफ जो होती है वो बहुत लंबी होती है, यानी ये बहुत दिनों तक चलता है। समझ में आ गया। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, मिनी कंप्यूटर। क्या है बेटा, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर इज अ मीडियम साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर, यानी कह रहा है कि मिनी कंप्यूटर क्या है, एक मीडियम साइज का कंप्यूटर है जो कि कई सारे क्रियाओं को कर सकता है, कई सारे कार्यों को कर सकता है, मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है ना, कई सारे कार्यों को कर सकता है, ठीक है। देयर आर 2 और मोर प्रोसेसर्स, यानी उसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं, एंड इट सपोर्ट 4 to 200 यूजर्स इन प्लेस लाइक इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंट वर्क लाइक बिलिंग, अकाउंटिंग, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं, और इसमें एक साथ 4 से लेके 200, ठीक है ना, 4 to 200 यूजर्स, लगभग 4 से 200 यूजर्स एक साथ वर्क कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना। जैसे किस जगह पे कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट पे कर सकते हैं या डिपार्टमेंट, ठीक है ना, डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, फॉर डिफरेंट वर्क, यानी अलग अलग कार्यों के लिए। और वो कार्य क्या क्या है, जैसे कि बिलिंग करना, अकाउंटिंग करना, ठीक है ना, बिलिंग और अकाउंटिंग। इट इज स्मॉलर देन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका साइज जो है ना, मिनी कंप्यूटर जो साइज होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होता है, ठीक है ना। और कह रहा है कि बट लार्जर इन कंपैरिजन टू द माइक्रो कंप्यूटर, अगर माइक्रो कंप्यूटर से तुलना करें, माइक्रो कंप्यूटर क्या, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है ना, अगर पर्सनल कंप्यूटर से तुलना करें तो पर्सनल कंप्यूटर से बड़ा होता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। समझ में आ गया सबको मिनी कंप्यूटर। अब आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनी कंप्यूटर्स, यानी मिनी कंप्यूटर्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला विशेषता क्या है बेटा, इट्स वेट इज लो, यानी इसका जो वेट होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है। समझ में आ गया सबको। सेकंड क्या है कि बिकॉज ऑफ इट्स लो वेट, यानी इसके लो वेट के कारण इट इज इजी टू कैरी एनीवेयर, इसको कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, बहुत आसानी होगी कहीं पर ले जाने के लिए, ठीक है ना। नंबर 3 देखते हैं कि लेस एक्सपेंसिव देन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर से इसकी जो कीमत होती है वो कम होती है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, उससे कम होता है, ठीक है ना। और नंबर 4 इट इज़ फास्ट, या बहुत तेज होता है, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर के बारे में हम लोग जान लिए, एक साथ कितने यूजर्स वर्क कर सकते हैं, 4 to 200, और क्या कर सकते हैं, किस कार्य के लिए कर सकते हैं, बिलिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए। समझ में आ रहा है। और ये कैसा होता है, स्मॉलर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, और लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है, बड़ा होता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या वर्क स्टेशन वाले हैं, क्या वर्क स्टेशन, ठीक है ना। वर्क स्टेशन के बारे में देखते हैं कि वर्क स्टेशन इज डिजाइन फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन, यानी वर्क स्टेशन जो है ना उसको डिजाइन किया गया क्या, टेक्निकल के क्षेत्र में, ठीक है ना, और वैज्ञानिक क्षेत्र में,
इनको इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये टेक्निक के क्षेत्र में और वैज्ञानिक के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है ना। वर्क स्टेशन इट कंसिस्ट ऑफ अ फास्ट माइक्रो प्रोसेसर, इनमें बहुत ज़्यादा फास्ट माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है, और साथ में विथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ रैम, और इनमें जो मेमोरी है, रैम है, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में लगा होता है। एंड हाई स्पीड ग्राफिक एडाप्टर, और इसकी स्पीड जो होती है, इसके ग्राफिक्स की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। समझ में आ रहा सबको ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि वर्क स्टेशन को डिजाइन किया गया किसके लिए, वैज्ञानिक क्षेत्र में और टेक्निक के क्षेत्र में, टेक्निकल के क्षेत्र में, उसको ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि भाई इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा तेज है और इसकी मेमोरी है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा स्टोर होते हैं सारी चीज़ें, और साथ साथ जो इसके ग्राफिक का स्पीड है वो भी काफ़ी तेज है, काफ़ी हाई है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं आगे कि इट इज़ अ सिंगल यूजर कंप्यूटर, यह एक सिंगल यूजर यानी इसको केवल एक व्यक्ति चला सकता है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क स्टेशन, यानी वर्क स्टेशन की क्या क्या विशेषताएं होती है। पहला क्या है बेटा, इट इज़ एक्सपेंसिव और हाई इन कॉस्ट, यानी इसका जो कॉस्ट है, इसका जो कीमत है वो काफ़ी महंगा होता है। समझ में आ गया। नंबर सेकंड देखते हैं, नंबर सेकंड क्या है, दे आर एक्सक्लूसिवली, नंबर सेकंड देखते हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मेड फॉर कॉम्प्लेक्स वर्क पर्पजेज, यानी जो इनको बनाया गया है ना वो काफ़ी जटिल कार्यों को करने के उद्देश्य से बनाया गया है, काफ़ी कठिन कार्यों को करने के उद्देश्य से बनाया गया है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड देखते हैं, इट प्रोवाइड्स लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी विथ बेटर ग्राफिक्स एंड अ मोर पावरफुल CPU व्हेन कंपेयर टू अ PC, यानी जब इसको PC से तुलना किया जाए ना तो क्या होता है, इसका CPU कैसा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और साथ साथ इसके ग्राफिक्स कैसे होते हैं, वो बहुत बेटर होते हैं, और साथ साथ इसका जो स्टोरेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है अगर मैं कंपेयर करूँ किससे, PC से, यानी पर्सनल कंप्यूटर से। ओके। नंबर 4 देखते हैं, नंबर 4 में कह रहा है कि इट इज़ आल्सो यूज टू हैंडल एनिमेशन, डाटा एनालिसिस, ऑडियो एंड वीडियो क्रिएशन एंड एडिटिंग, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका प्रयोग हैंडल एनिमेशन को हैंडल में किया जाता है, डाटा को एनालिसिस करने में किया जाता है, ठीक है ना, उसका डाटा को निकालना, डाटा कितना है उसके बारे में एनालिसिस किया जाता है, और साथ साथ ऑडियो और वीडियो को बनाया जाता है, और साथ साथ उसमें एडिट किया जाता है। ये सब कहाँ किए जाते हैं, ये सब वर्क स्टेशन में किए जाते हैं। तो आप लोगों को ये सारी वीडियो अभी पसंद आई, जितना भी पढ़ाया गया है। अभी हमने क्या क्या पढ़ाया, आज हमने पढ़ा है पर्सनल कंप्यूटर पढ़ लिया, सुपर कंप्यूटर पढ़ा है, मेन फ्रेम, मिनी, वर्क स्टेशन, ये 5 हमने क्लियर किया है। अभी बेस्ड ऑन टाइप्स आएगा, उसमें एनालॉग रहेगा, ठीक है ना, हाइब्रिड रहेगा और डिजिटल रहेगा, 3 रहेंगे उसमें भी, लेकिन उसको पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़िए और साथ साथ इसके बारे में नॉलेज भी रखिए, जैसे मैंने समझाया है। अगर एक बार में ना समझ में आया तो वीडियो है भाई, उसको बार बार आप लोग चला के देख सकते हो, भाई क्या सर समझा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। आप उसको अपनी भाषा में अपनी तरह से समझें और साथ साथ इसको कॉपी पे नोट भी करते जाएं, ठीक है। जितना पीछे आप लोग जाएंगे प्रॉब्लम आप लोगों को ज़्यादा ही होगी। समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक मत भूलिएगा, लाइक करिए, और साथ साथ कमेंट तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कमेंट आप लोगों का, और हो सकता है अगर पॉसिबल हो आप लोगों से तो उसको शेयर भी करिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।